हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश के वन एवं उनके प्रकारों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लगभग ये बात सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगी। वन हमें स्वच्छ वायु देते हैं, वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से वनों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रहा है। इसलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी यह टॉपिक जो है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आखिर आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं, जैसे हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश में वन देखेंगे, मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार देखेंगे, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण देखेंगे कि वन के जो है तो कितने प्रकार हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में वन की पेटियां को बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो है तो वन प्रजातियां कितनी प्रकार के जो है तो वन है वो चीज़ देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो है तो वनों का आवरण देखेंगे कि उसका घेराव कितना है, उसके लिए कितनी जो है तो जगह सुरक्षित रखी गई है। एवं मध्य प्रदेश में जो वन शिक्षा एवं जो है तो प्रशिक्षण संस्थान जो हैं उनके बारे में देखेंगे। एवं मध्य प्रदेश में जो है तो वन प्रशासन देखेंगे। क्या इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है तो इसमें देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वन। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा जो है तो मध्य प्रदेश है भारत का, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है, यानी कि 38% है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस राज्य का दर्ज वन क्षेत्र कितना था, तो 94,689 वर्ग किलोमीटर जो है तो वन क्षेत्र था अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्रफल, कितने किलोमीटर पर वन फैला हुआ है, तो 94,689 वर्ग किलोमीटर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वन के अंतर्गत और चीज़ें देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वन ने। एवं मध्य प्रदेश में वन परिस्थिति की स्थिरता और जैविक विविधता को बनाए रखते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी का मतलब समझते हो, जिसमें जो है तो दोस्तों बहुत सारे जीव जंतु और जो है तो वनस्पतियाँ एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहती हैं और किस प्रकार से आपस में पारस्परिक क्रियाएं करती हैं, उसी को पारिस्थितिकी बोलते हैं दोस्तों। और जैव विविधता मतलब जीवों में जो विभिन्नताएं हैं उसको बनाए रखते हैं वन। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो वन महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा जो है तो हम देख लेते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन अनुच्छेदन के तहत 1/3 क्षेत्र होना चाहिए। 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी उसमें यह कहा गया था कि वनों के लिए 1/3 क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि जो है तो 1/3 क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। वन के पास कई साधन और उत्पाद होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था और आजीविका में योगदान करते हैं। वन के पास कई संसाधन हैं और उत्पाद भी हैं जो अर्थव्यवस्था और आजीविका में योगदान देते हैं। वन भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये वनों का महत्व हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, स्वस्थ वातावरण बनाए रखते हैं। एवं मध्य प्रदेश में वन समृद्धि एवं विविध वन संसाधन हैं। ठीक है, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में 10% से अधिक वृक्ष, चंदवा घनत्व और भूमि उपयोग पैटर्न और स्वामित्व और वृक्ष प्रजातियों के बावजूद क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि के सभी जो है तो वन शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है तो वनों का विस्तार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य रहा है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में जो दर्ज किया गया है इसका क्षेत्र वो कितना था,
वो था 94,689 वर्ग किलोमीटर। हमने ऊपर भी जो है तो आपको बता के आया हूँ, ठीक है। उसके अलावा आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.71% और देश के वन क्षेत्र का 12.4%, जो इसे सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य बना देता है। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश जो है तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन के लिए ज़मीन या जगह निर्धारित करके रखी गई है, ठीक है। वन क्षेत्र कितना है? 12.4% है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं राज्य की भौगोलिक, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी भौगोलिक और जैविक विविधता को इसके 18 प्रकार के वन जो हैं, ठीक है, माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें कटीले जंगल से लेकर उष्णकटिबंधीय पहाड़ी जंगल शामिल हैं। राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में और 11 जो है तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ उसको जो है तो 9 प्राकृतिक क्षेत्र और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांट दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण है वो निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर उसको जो है तो वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वनों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो है तो वनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है, जैसे भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन दोस्तों ऐसे वन होते हैं जो अपने निश्चित समय के अनुसार अपने जो है तो जो पत्ते होते हैं उसको झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है, वही जो है तो पर्णपाती वन कहलाते हैं। और उष्णकटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है दोस्तों गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब गर्म वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वे पेड़ जो अपने पत्तियां गिरा देते हैं उसी को पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है तो देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नम पर्णपाती वन क्या होते हैं? इसमें इस प्रकार के जो वन हैं उनका क्षेत्रफल जो है तो 8.97% है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल नम पर्णपाती वन का क्षेत्रफल कितना है? 8.97%, ठीक है। ये वन ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर वर्षा वहाँ कम हुई तो इस प्रकार के पेड़ वहाँ पे पैदा नहीं हो सकते, अपना ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के अंदर सीधी में, मंडला में, बालाघाट, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर व शहडोल में पाए जाते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कौन से हैं? जैसे पीपल जो है तो एक उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, ठीक है। रोजवुड भी है, साल है, बांस है, ये सब जो है तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देख लेते हैं। शुष्क पर्णपाती वन के लिए कितनी जगह निर्धारित है? मध्य प्रदेश में 88.65%, ठीक है। ये वन ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ जो है तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर इससे ज़्यादा हुई या कम हुई तो वहाँ पे इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उगा पाना संभव नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में हम देख लेते हैं गर्मियों में पानी की कमी के कारण पत्तियां जो है तो गिरा देते हैं गर्मी के टाइम में, ठीक है, जो कि एक इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और मध्य प्रदेश के जो है तो यह कहाँ पाए जाएंगे? यह छतरपुर में, पन्ना में, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी, सागर, जबलपुर, बैतूल और होशंगाबाद जिले में इस प्रकार के जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? जैसे शीशम, यह भी जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नीम, पीपल ये और सागौन ये सब जो है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है तो देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। इसके लिए मध्य प्रदेश में कितनी जगह जो है तो आरक्षित है, कितना भाग में यह फैला हुआ है? तो 0.26% में जो है तो यह फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। कौन सा वन? कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। यह जंगल ऐसे क्षेत्र में उगते हैं, ये वन ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा हुई तो थोड़ा इनको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे जो है तो इनके जो है तो उगने में, ठीक है।
ये वन जो है तो आपको शिवपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिवपुर, निवाड़, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी ज़िले में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये प्रमुख प्रकार के हैं, जैसे बबूल, यह जो है तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। शीशम, यह भी कांटेदार वन है। तेंदू, कीकर व नीम, ये जो है तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हैं, जो रतलाम, निमाड़, मंदसौर, टीकम, दतिया, ग्वालियर व शिवपुरी जिले में पाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 0.26% है और यह जो है तो 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा में पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षेत्र के आधार पर जो है तो वनों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसमें हम वन की जो है तो पेटियां भी देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख वन पेटियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं, जैसे मध्य भारत पट्टी। ठीक है, यह क्षेत्र मुरैना से शिवपुरी जिले तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी प्रमुख वनस्पति जो है वो कांटेदार वनस्पति है। ठीक है, तो मध्य भारत पट्टी हो गया, दूसरा हो गया विंध्य वन बेल्ट। ठीक है, ये जो है, और तीसरा हो गया सतपुड़ा मैकाल बेल्ट। ये जो है तो 3 क्या हैं, जो है तो वन पेटियां हैं। कौन कौन सी? पहली जो है तो मध्य भारत पट्टी, दूसरी है विंध्य वन बेल्ट और तीसरी है सतपुड़ा मैकाल बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे विंध्य बेल्ट वन बेल्ट क्या है दोस्तों? बेल्ट विंध्य कैमूर रेंज को कवर करती है। जो कैमूर है, कैमूर की पहाड़ी जो है उसको जो है तो यह कवर करती है। दमोह के उत्तर से सागर की ऊंची भूमि तक यह फैली हुई है। कहाँ से? दमोह के उत्तर से लेकर सागर की ऊंची भूमि तक यह फैली हुई है विंध्य वन बेल्ट। ठीक है, अब सतपुड़ा मैकाल बेल्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यह भी वन की एक महत्वपूर्ण पेटी ही है। ठीक है, यह पेटी नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर पाई जाती है। सतपुड़ा मैकाल बेल्ट जो है यह कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर पाई जाती है। इसमें सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला और बघेलखंड के पठार शामिल हैं। ठीक है, यह राज्य के पूर्व से पश्चिम तक फैले वनों की सबसे चौड़ी पट्टी है। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जो है तो वन फैले हुए हैं ना, उन वनों की जो पट्टी है वह सबसे जो है तो चौड़ी पट्टी इसी की है, सतपुड़ा मैकाल बेल्ट की। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं प्रजातियों के आधार पर जो है तो वनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रजाति के आधार पर, जैसे सागौन वन। ठीक है, सागौन वन हो गया, साल वन हो गया। इसमें हम सागौन वन की अगर हम बात करें तो सागौन वन जो है तो मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्रफल है वह 18,332 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का जो है तो 19.36% माना जाता है। कितना माना जाता है? 19.36% माना जाता है। ठीक है, ये वन आपको जो है तो कहाँ देखने को मिल जाएंगे? तो ये वन आपको जो है तो कहाँ मिलेंगे? होशंगाबाद में मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, जबलपुर में, सिवनी में, बालाघाट, पन्ना, सीहोर, देवास, हरदा, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा एवं मंडला आदि जिलों में आपको जो है तो इस प्रकार के जो है तो वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो ये सागौन वन हैं यह जो है तो कैसे पैदा होते हैं? तो दोस्तों जो ये सागौन वन हैं इनको पैदा होने के लिए 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा ज़रूरी होती है और इनके लिए काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। ये काली मिट्टी में ज़्यादा जो है तो अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम साल वाले वन देख लेते हैं। साल वाले वन, इनका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के अंदर वह 3,932 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का अपने मध्य प्रदेश में 4.15% है। 4.15% है। ठीक है, ये जंगल मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल में जिलों में स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और यह उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर उससे कम हुई तो थोड़ा इनको दिक्कत हो सकती है और इसके लिए लाल पीली मिट्टी जो है तो उपयुक्त होती है। यह रेलवे के स्लीपरों और मतलब जो रेलवे के स्लीपर होते हैं उसको बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, रेलवे के स्लीपर साल वृक्ष से ही जो है तो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं विविध वन। विविध वन क्या है? यह उष्णकटिबंधीय शुष्क
पतझड़ वाले सागौन और मिश्रित साल के वन हैं, ठीक है, विविध वन, जो आपको कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा, उमरिया, शिवपुर और निवाड़ क्षेत्र में जो है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वन आवरण। भारत की वन परिस्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, का स्थान आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वन शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। उसके बाद जो है तो आगे हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। वन प्रबंध एवं शिक्षण केंद्र बालाघाट में है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई। वन प्रबंध शिक्षा केंद्र बैतूल में है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशिक्षण विद्यालय देख लेते हैं, जो पचमढ़ी में है, ताला में है, ताला यानी उमरिया, शिवपुरी में है, गोविंदगढ़ यानी रीवा के अंदर आता है, अमरकंटक, बैतूल और झाबुआ, ये जो है तो प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहाँ पे जो है तो वन से संबंधित शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं वन वानिकी अनुसंधान मानव संसाधन विकास केंद्र, यह छिंदवाड़ा में है, जो कि 1995 ईस्वी में स्थापित किया गया था। संजीवनी संस्थान भोपाल में है। वन विकास सहयोग भोपाल में है, जो कि 1975 में लागू हुआ। उसके बाद जो है तो हम देख लेते हैं MP इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि भोपाल में है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण 19 अप्रैल 2010 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ 1984 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ है? उमरिया में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में वन प्रशासन, ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों के कुशल प्रबंध का मतलब होता है दोस्तों व्यवस्था, तो व्यवस्था के लिए क्षेत्र को 16 वन वृत्तों में एवं 62 वन मंडलों में एवं 473 वन उपखंडों और 1871 परिक्षेत्र तथा 8286 उपखंड में बांट दिया गया है, जिसके आधार पर जो है तो वनों की देखरेख एवं सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। उस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।